नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 2.666 डैश 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 प्लस 2.77 डैश 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 को भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं 2.6 पे बार लिख सकते हैं, और प्लस हम इसको क्या लिख सकते हैं तो 2.7 पे बार लिख सकते हैं, क्योंकि 7 कई बार रिपीट हुआ है। इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस जितने नंबर पे बार होता है ना उसके नीचे एक 9 लिख लीजिए ऐसे 9, और प्लस यहाँ पे देखेंगे ना तो 2 और प्लस 7 है ना तो 7 के नीचे इस तरह से बार लिख लीजिए। बस इतना करना है आपको 9। अब देखिए 2 और 2 जो होल नंबर ये नंबर दिख रहा है, आप इस दोनों नंबर को जोड़ लीजिए। 2 और 2 हो जाएगा 4, और प्लस यहाँ पे देखेंगे 9 और 9 का एलसीएम 9 होगा, और इन दोनों को ऊपर वाला नंबर को जोड़ लीजिएगा। 6 और 6 12, 1 13, यानी कि 13 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे ना, 9 चौको 36, 36 हो जाएगा ये। 36 में 13 जोड़ लीजिए, यानी कि 36, और प्लस हमको क्या करना है 13 कर लेना है, और बटा 9 लिख लेंगे। 36 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 3 9 और 3 1 4, 49/9 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 72 है और उनका अनुपात 7 संबंधित 3 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 7 संबंधित 3 है ना, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा 4x आएगा, और कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है तो 72 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। अब हम देखेंगे 4 से कट करेंगे तो x बराबर हमको कितना मिल जाएगा, तो x बराबर मिलेगा 4 × 4 4 बटे 32। अब इसमें बड़ी संख्या क्या है 7x है ना, यानी कि 7 मानेंगे तो 7x मानेंगे, यानी 7 गुना x आया है 18, तो 7x बराबर कितना आ जाएगा तो 7 गुणे 18 कर लेंगे, और 7 गुणे 18 करेंगे 18 सत्ते 126 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 126। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3 संबंध 5 संबंध 7 है और उनके वर्गों का योग 332 है तो उन संख्याओं का गुणनफल है। मान लीजिए पहली संख्या 3x है, 3x मान लेंगे, और इसका स्क्वायर कर लेंगे। हम कह रहे हैं कि वर्गों का योग तो इसका वर्ग कर लिया। दूसरी संख्या है 5x, तो 5x का स्क्वायर कर लीजिए तो ये वर्ग हो गया, और तीसरी संख्या है 7x, तो 7x का स्क्वायर कर लीजिए तो ये वर्ग हो गया। इस तरह से इज इक्वल टू इन सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 332 है, 3 3 2 इतना हो गया। 3 का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25x स्क्वायर हो जाएगा, 25x स्क्वायर, और प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49x स्क्वायर हो जाएगा, 49x स्क्वायर बराबर हमको कितना मिल गया 332 मिल गया। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 9 9 18 और 5 23, 23 का 3 हाथ में आया 2 2 2 4 चली 8, यानी कि 83x स्क्वायर हमको मिलेगा यहाँ पे। इज इक्वल टू कितना ये हो गया 332। ध्यान से समझिएगा, इस 83 को यहाँ से हटा करके इस 83 से यहाँ पे भाग दे दीजिएगा। 83 से भाग देंगे कितनी बार में कटेगा, 8 चौको 3 चौको 4 बार में ये कट जाएगा। तो x बराबर हमको कितना मिल गया, तो x बराबर स्क्वायर है ना तो इसका रूट करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा, यही तो मिलेगा ना। अब देखिए कह रहा है तो उन संख्याओं का गुणनफल है, तो पहली संख्या क्या थी 3x थी, तो 3 दूनी 6, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं या ऐसे लिख दीजिए, हाँ 3 दूनी 6 लिख लीजिए, 3 दूनी 6, अब फिर 5x था ना तो 5 दूनी 10, अब मल्टीप्लाई, और 7 दूनी 14, इतना इन संख्याओं का गुणनफल पूछा जा रहा है। 14 छके 84, दहा में 840, यानी संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया दोस्तों 840 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है एक कार ए से बी तक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और बी से ए पुनः 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। कार की औसत चाल है। देखिए एक पॉइंट से कार जाए फिर उसी पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, तो इसके लिए औसत चाल बराबर होता है 2 गुणे जाने का चाल गुणे वापस आने का चाल और बट्टा दोनों चालों का योग, यानी कि 100 प्लस 60 ऐसे कर लेंगे। औसत चाल बराबर आप ऐसे लिख लीजिएगा 2u v u प्लस v, बस इस फार्मूला का यूज कर लीजिएगा। औसत चाल बराबर इतना लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको सॉल्व करना है तो लिख लेंगे 2 गुणे 100
अगुणे 60 और बट्टा 160 हो जाएगा ना ये, तो 160 हो जाएगा। देखिए एक जीरो से हम एक जीरो काट सकते हैं, फिर आगे देखेंगे तो ये देखिए 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए 2 चौको 8 होगा और 2 तिहाई 6 होगा। अब 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। अब 25 तिहाई कितना आएगा, तो 75 आएगा, यानी कि औसत चाल कितना है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरह से आंसर आपका आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, रूट में दिया हुआ है। कैसे करेंगे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे दिया हुआ है बाई 1 प्लस कॉस थीटा इस तरह से दिया हुआ है। आपको क्या करना है ना, इसको रेशनलाइज कर लेना है। तो ऊपर प्लस 1 कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा से, सॉरी प्लस है ना नीचे, तो नीचे प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है। नीचे वाला जो भी सिंबल रहेगा ना उसका जस्ट अपोजिट से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस इतना कर दीजिएगा। इसको रूट में लिखा है तो रूट में ऐसे सिंपली लिख लेना है। अब हम देखेंगे ना तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मिलेगा, इतना मिल जाएगा। और नीचे हमको क्या मिलेगा, तो 1 माइनस ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पे आपको ध्यान देना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और इसका तो रूट खत्म हो जाएगा तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इस तरह से, और बाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखेंगे बराबर करके तो साइन स्क्वायर थीटा ही तो लिखेंगे ना, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा लिख करके स्क्वायर कट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए अब क्या करना है, दोनों को अलग अलग ले लेना है, साइन को एक के साथ ले लेना है तो ये हो जाएगा 1 अपन साइन थीटा माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपन साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा अपन साइन थीटा, इतना लिख लीजिएगा इस तरह से। अब देखेंगे ना तो 1 अपन साइन थीटा को हम लिखते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा को हम लिखते हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा। बस ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों 7,500 रुपए अंकित मूल्य की वस्तु 6,500 में बेची गई, प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रतिशत छूट, तो सबसे पहले हम देखेंगे छूट कितने का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले छूट ही पता कर लें कि यहाँ पे छूट कितने का दिया गया है। तो 7,500 वस्तु 6,500 में बेची गई है, यानी कि हमको मिला है यहाँ पे सीधे सीधे 1,000 रुपए का छूट मिला हुआ है। तो छूट प्रतिशत निकालेंगे यहाँ पे, तो छूट प्रतिशत बराबर होता है, छूट प्रतिशत बराबर होगा छूट कितने का छूट दिया गया है। अब बटा कभी भी छूट जो है ना एमपी पे निकाला जाता है, तो 7,500 लिख लेंगे। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 पे निकाल लेंगे, ठीक है। 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 तिया 75 और 25 चौको 100 यानी 40 आ गया। अब इसको 3 से भाग देंगे तो 3 एकने 3 3 तरीके 9 3 तरीके 9 3 तरीके 9 13.33 आता जाएगा ये, यानी कि 13.33%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।